नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ में। हम यहाँ जानेंगे देश दुनिया की ताज़ा खबरें। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के नए लक्षण यूरोप और अमेरिका के त्वचा रोग विशेषज्ञों के लिए चर्चा का विषय बन गए हैं। कोरोना के यह नए लक्षण खास तौर पर बच्चों और युवाओं में देखे जा रहे हैं। मार्च के महीने में इटली के कुछ तत्व विशेषज्ञों ने कोविड-19 के मरीजों पर पैरों और अंगुलियों में सूजन पाई थी। इसके अलावा इन संक्रमित अंगों का रंग भी बदल चुका था। यह बहुत हद तक वैसे हो जाता है जैसे ठंड में पैरों की अंगुलियां बिल्कुल सुन्न पड़ जाती है या पैरों में सूजन आ जाती है। यह आमतौर पर उन लोगों में होता है जो बहुत ज़्यादा ठंडी जगह में रहते हैं। इन लक्षण में पैर अंगूठे की रक्त धमनियों में सूजन आ जाती है और उनमें ऐंठन होने लगती है। इटली के ठंड इलाकों में इस तरह के लक्षण सबसे ज़्यादा पाए जा रहे थे, इसलिए त्वचा रोग विशेषज्ञों इस लक्षण का नाम कोविड टोज रख दिया था। जानकारी के अनुसार पहली व दूसरी स्टेज के मरीजों के कई समूह बनाए गए हैं, जिसमें से किसी समूह को एलोपैथिक तो किसी को एलोपैथिक के साथ आयुर्वेदिक दवा दी जा रही है। एक समूह को होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवा भी दी जा रही है। एक समूह को तीनों पद्धति की दवा दी जा रही है। इस आयुष शोध का परिणाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित किया जाएगा। दिल्ली के 2 बड़े आयुष केंद्रों पर उपचार शुरू। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक अस्पताल में 46 और करोल बाग स्थित विद्या कॉलेज में 29 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसके अलावा 8 स्थानों पर बनाए गए कोविड केयर सेंटरों में आयुष टीमों की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली में 960 मरीज पहले व दूसरे स्टेज में हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि करीब 6 दिन से यहां मरीजों को आयुष दवाएं दी जा रही है। फ़ायदा भी देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार ने पहली व दूसरी स्टेज के मरीजों के लिए आयुष उपचार के आदेश दिए हैं। इसके तहत मरीजों के खान पान और योग इत्यादि पर दिशा निर्देशों का पालन कराया जा रहा है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने हाल ही में अपने 9 सर्कल में डबल डाटा ऑफ़र को बंद करने की घोषणा की है, जिसके वजह से यूजर्स काफ़ी निराश भी हुए। अब वहीं वोडाफोन यूजर्स के लिए गुड न्यूज़ है कि कंपनी ने 3 नए डबल डाटा ऑफ़र पेश किए हैं। इनमें यूजर्स 4 GB डेली डाटा को लाभ उठा सकते हैं। इन प्लानों के साथ कई अन्य बेनिफिट भी दिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं डबल डाटा वाले प्लान की कीमत और उनके साथ मिलने वाले ऑफ़र्स के बारे में। वोडाफोन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार अब यूजर्स 299, 499 और 699 वाले प्रीपेड प्लान के साथ डबल डाटा ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा प्लान के साथ यूजर को वोडाफोन प्ले और G5 का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी प्राप्त होगा। 299 वाले प्लान की बात करें तो इसमें 2 GB डेली डाटा के बजाय अब 4 GB डेली डाटा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की भी सुविधा दी जा रही है। प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि लोगों ने दुकान खोलने को लेकर बढ़ते भ्रम के बीच गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जो दुकानें सामान बेच रही है वो तो खुल सकती है, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही है जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा, उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है। गृह मंत्रालय ने नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को जारी आदेश का तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकान खोलने की अनुमति है। हालांकि शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों इनमें शामिल नहीं हैं। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि बाज़ारों, परिसरों में, शॉपिंग मॉलों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शराब की बिक्री के साथ साथ उनके अन्य वस्तुओं पर भी बिक्री का प्रतिबंधित है। ये सब नहीं खुलेंगे, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों ने निर्दिष्ट किया गया है।
कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है। लॉकडाउन के पहले 21 दिन में आम लोगों के जीवन पे असर डाला। उनकी जीवन शैली बदल गई। हर किसी के जुबान पे कोरोना का नाम आ गया। चेहरे पे मास्क और जेब में सैनिटाइजर पहुंच गया। इस वायरस से बचाव के लिए लोगों ने कई नई तरीके भी अपनाए। इनमें से गौमूत्र सेवन भी शामिल है। सफदरगंज अस्पताल के कम्युनिटी मेडिसिन और सेंट्रल काउंसिलिंग फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन ने सर्वे किया। उन्होंने पता लगाया कि अस्पताल में एक सर्वे के अनुसार डॉक्टर जुगल किशोर ने बताया, हमने लॉकडाउन के 21 दिनों के दौरान सर्वे किया। इनमें 304 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे के दौरान लोगों ने कबूल किया कि उन्हें इस वायरस के बारे में पता है, इसे कैसे रोका जा सकता है और संक्रमण कैसे फैलता है, सब पता है। उनमें से ये भी पता चला कि 48% लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। 21% लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। 75% लोग सतर्क होकर बार बार हाथ धोने लगे। 21% लोग अदरक और लहसुन खाने लगे। 78% सोशल डिस्टेंसिंग को मानने लगे। 6% सैनिटाइजर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 15% लोग इम्यून बूस्टर मेडिसिन लेने लगे और 2% लोग योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल दैनिक न्यूज़ को।